हैवी रेन बैटर्स नेल्लोर तिरुपति डिस्ट्रिक्ट ऑफ एपी। क्या इसका हिंदी अर्थ हुआ? हैवी। देखो हैवी का मतलब होता है भारी। रेन, रेन का अर्थ होता है बारिश, भारी बारिश। बैटर्स, बैटर का अर्थ होता है चोट पहुंचाना या नुकसान करना, तो भारी बारिश नुकसान करती है नेल्लोर। नेल्लोर में तिरुपति, और तिरुपति डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट का मतलब होता है ज़िला, तिरुपति और नेल्लोर ज़िलों में ऑफ एपी। एपी बोले तो आंध्र प्रदेश। तो क्या टोटल का सेंस हो रहा है कि आंध्र प्रदेश के नेल्लोर और तिरुपति ज़िलों में भारी बारिश नुकसान पहुंचाती है। तो आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश के अंदर जो है बहुत ही भारी बारिश हुई, जिसकी वजह से वहाँ पे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और फसलों को भी भारी नुकसान पहुँचा है। तो चलिए डिटेल में पढ़ेंगे न्यूज़ को, तो डिटेल में ही आपको इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी। बट फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन सी ए फोटोग्राफ हेयर, और क्या इसके नीचे लिखा है उसको पढ़ते हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ए मैन, एक आदमी, क्लीनिंग, क्लीन का मतलब साफ़ करना, और क्लीनिंग यदि ये हो गया तो इसका मतलब हो गया साफ़ करते हुए। तो एक आदमी साफ़ करते हुए ए स्टॉर्म वाटर इनलेट। स्टॉर्म वाटर इनलेट का क्या मतलब हुआ? देखो स्टॉर्म वाटर का मतलब हो गया कि आंधी तूफान ये सब के साथ जो बारिश होती है और जो पानी इकट्ठा हो जाता है तो वो स्टॉर्म वाटर कहलाता है। और इनलेट का मतलब क्या होता है? इनलेट का हिंदी में मतलब होता है प्रवेश, है नी, या प्रवेश मार्ग। तो जैसे रोड वगैरह होती है ना, तो उसकी साइड में नाला निकला होता है, ड्रेन, तो उस नाले में पानी जाने के लिए जैसे कोई होल टाइप से ये होते हैं, तो वो इनलेट कहलाता है। तो ए मैन क्लीनिंग ए स्टॉर्म वाटर इनलेट, एक आदमी स्टॉर्म वाटर इनलेट की सफाई करते हुए इन नेल्लोर, नेल्लोर में आफ्टर द डिस्ट्रिक्ट रिसीव्ड, ज़िले ने रिसीव किया, रिसीव का मतलब प्राप्त करना, हैवी रेन भारी बारिश, ज़िले ने भारी बारिश प्राप्त की, अर्थात ज़िले में भारी बारिश हुई ऑन वेंसडे, वेंसडे को। कहने का मतलब यह है कि वेंसडे को नेल्लोर ज़िले में भारी बारिश होने के बाद एक आदमी स्टॉर्म वाटर इनलेट की सफाई करते हुए, जैसा कि यहाँ पे दिखाया भी गया है, हेयर इज़ ए मैन क्लीनिंग द स्टॉर्म वाटर इनलेट एंड हेयर इज़ ऑल्सो ए वूमन हु इज़ ऑल्सो ट्राइंग टू रिमूव द वाटर फ्रॉम द रोड। तो कुल मिला के सड़क से ये लोग पानी को हटाने के प्रयास में हैं। तो चलिए इधर अब जो है न्यूज़ को पढ़ेंगे डिटेल में। और चूँकि आंध्र प्रदेश से रिलेटेड न्यूज़ है, तो क्या इस चैनल पे कोई ऐसा बंदा, कोई ऐसी बंदी भी न्यूज़ पढ़ रहा है क्या, जो आंध्र प्रदेश का रहने वाला हो परमानेंटली, या फिर वहाँ पे टेम्परेली कोई आंध्र प्रदेश में रह रहा हो? तो यदि कोई ऐसा व्यक्ति न्यूज़ रीड कर रहा है इस चैनल पे, तो कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बताना, ठीक है। ये कुछ पॉइंट को इन्होंने हाईलाइट किया हुआ है, फर्स्ट ऑफ ऑल उसको मैं आपको पढ़ाता हूँ और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखो यहाँ पे लिखा है सुलूरपेटा, प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा इधर उधर हो सकता है किसी सिटी के, किसी प्लेस के, बट उससे कोई फ़र्क ज़्यादा पड़ता नहीं है। सुलूरपेटा रिकॉर्ड्स, सुलूरपेटा रिकॉर्ड करता है द डेज़ हाईएस्ट, दिन की सबसे ज़्यादा रेनफॉल बारिश ऑफ 220 mm। देखो mm का मतलब होता है मिलीमीटर, क्योंकि बारिश को जो मापने की इकाई होती है ना, है नहीं, तो वो मिलीमीटर होती है और उसको कंसाइज फॉर्म उसका रहता है mm। कहने का मतलब यह है कि सुलूरपेटा में एक दिन की सबसे ज़्यादा बारिश जो रिकॉर्ड की गई, वो कितनी रिकॉर्ड की गई? 220 mm, 220 mm। ये बहुत भारी बारिश होती है, इतनी mm जो होती है। आगे बोला है 891 पर्सन्स शिफ्टेड।
891 लोगों को शिफ्ट कर दिया गया। शिफ्ट का मतलब आप समझते ही हो कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेज देना, ले जाना, तो वो शिफ्ट कहलाता है। तो 891 लोगों को शिफ्ट कर दिया गया टू रिलीफ कैंप्स। रिलीफ कैंप का मतलब होता है राहत, और कैंप का मतलब होता है शिविर। राहत शिविरों में इन प्राकासम, प्राकासम में, ठीक है, नेल्लोर, नेल्लोर में, एंड तिरुपति, और तिरुपति में। तो भाई नेल्लोर में, तिरुपति में और प्रकाशम में 891 लोगों को जो है राहत शिविरों में शिफ्ट किया गया है। 5417 हेक्टेयर्स ऑफ एग्रीकल्चर फील्ड, 5417 हेक्टेयर जो कृषि भूमि है, स्प्रेड ओवर 10 डिस्ट्रिक्ट अफेक्टेड। स्प्रेड जो फैली हुई है ओवर 10 डिस्ट्रिक्ट, 10 जिलों में, अफेक्टेड वो भी प्रभावित हुई है। ठीक है, तो 10 जिलों में फैली हुई 5417 हेक्टेयर की जो कृषि क्षेत्र है, तो उस पर भी बुरा प्रभाव इस वर्षा का पड़ा। अब आ जाइए ज़रा इधर मेन न्यूज़ पर। यहाँ लिखा है जी, ए वेल मार्क्ड लो प्रेशर इंटेंसिफाइड। देखिए, वेल मार्क्ड का जो हिंदी मतलब होता है ना, वो होता है स्पष्ट या विशिष्ट। तो स्पष्ट रूप से क्या हुआ, लो प्रेशर इंटेंसिफाइड। लो प्रेशर का मतलब होता है कम दबाव, लो का मतलब कम और प्रेशर का मतलब दबाव। इंटेंसिफाई का मतलब होता है बढ़ जाना, तेज हो जाना। इनटू ए डिप्रेशन। देखो, डिप्रेशन का जनरली क्या बोलते हैं कि भाई वो डिप्रेशन में आ गया, यानी कि अवसाद में आ गया, तनाव में आ गया, उस तरह का सेंस होता है। लेकिन जब इसको बारिश के से संबंध में, मौसम के संबंध में इस वर्ड को यूज करते हैं, तो इसका मतलब जो हो जाता है ना, वो न्यूनता से हो जाता है, वो गड्ढा से हो जाता है, वो दबाव से हो जाता है। तो डिप्रेशन का मतलब यहाँ पे आप दबाव समझ सकते हो। तो कहने का मतलब ये है कि कम दबाव का क्षेत्र जो है वो पैदा हुआ ऑन ट्यूसडे नाइट, ट्यूसडे की रात को। ट्रिगरिंग, ट्रिगर का मतलब होता है शुरू करना, और इसने शुरू कर दिया। यानी कि जब आपको पता होगा कि जब कहीं पे कम दबाव का क्षेत्र पैदा होता है तो वहाँ पे बारिश होती है, और जितना ज़्यादा कम दबाव का क्षेत्र होता है उतना ही बारिश ज़्यादा होती है। तो वही बोल रहा है कि कम दबाव का क्षेत्र पैदा हुआ, जिसकी वजह से ट्रिगर हो गया, शुरू हो गया क्या, हैवी, वेरी हैवी रेनफॉल, बहुत ही भारी बारिश इन तिरुपति, तिरुपति में, एंड SPSR नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट, और नेल्लोर ज़िले में। देखो, SPSR का मतलब जो है ना, वो होता है सिरी पोटी सिरी रामुल्लू, ठीक है। तो ऑफ आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश के तिरुपति में और नेल्लोर ज़िले में जो है बहुत भारी बारिश हुई। लीविंग ऑल, लीव का मतलब होता है छोड़ना, तो छोड़ते हुए ऑल सभी रिजर्वर। देखो, रिजर्वर का मतलब जो होता है ना, वो होता है जलाशय या तालाब, ठीक है, नदी नाले। ब्रीमिंग, ब्रीम का मतलब होता है भर देना या पूरा कर देना, विद वाटर। तो इस भारी बारिश की वजह से जितने भी वहाँ पे जलाशय थे, तालाब थे, नदी नाले थे, सब भर गए। टिल द इवनिंग, शाम तक, टिल मतलब तक, द इवनिंग शाम, शाम तक, मैनी प्लेसेस, बहुत सारे स्थान, हैड रिकॉर्डेड, उसमें रिकॉर्ड किया, लेस देन 40 mm रेनफॉल। तो शाम तक जो है बहुत सारे स्थानों पर 40 मिलीमीटर तक बारिश दर्ज की गई। एस करुणा सागर, एस करुणा सागर कौन है, सीनियर साइंटिस्ट, जो वरिष्ठ जो है वैज्ञानिक हैं,
एट द इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जिसको शॉर्ट में IMD बोलते हैं, इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, हिंदी में बोलते हैं भारतीय मौसम विभाग। तो जो एस करुणासागर हैं, जो कि IMD के अंदर सीनियर साइंटिस्ट हैं अमरावती में, तो उन्होंने कहा, क्या कहा, मैनी प्लेसेस, अनेक स्थान, इन तिरुपति में एंड नेल्लोर और नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट ज़िलों में रिसीव्ड, प्राप्त किया, वेरी हैवी टू एक्सट्रीमली हैवी। वेरी हैवी टू एक्सट्रीमली हैवी का मतलब हो गया बहुत, यानी कि बहुत भारी से लेकर के अत्यधिक भारी रेनफॉल, बारिश। ड्यूरिंग द इंटरवीनिंग का मतलब होता है बीच की, नाइट का मतलब रात, बीच की रात। जैसे कि मान लीजिए संडे है, अगला दिन मंडे होगा, तो संडे और मंडे के बीच की जो रात कौन होगी, तो इंग्लिश में उसको क्या कहेंगे, इंटरवीनिंग नाइट। मंडे ट्यूसडे के बीच की जो रात होगी तो वो कौन सी क्या कहलाएगी, इंटरवीनिंग नाइट। तो इंटरवीनिंग नाइट ऑफ ट्यूसडे एंड वेंसडे, तो बुधवार और मंगलवार के बीच की जो रात थी, या ऐसे मान लो कह लो कि मंगलवार और बुधवार के बीच की जो रात रही, तो उसमें आंध्र प्रदेश के ये जो ज़िले हैं तिरुपति और नेल्लोर, इनके अंदर बहुत भारी से लेकर के अत्यधिक भारी बारिश वहाँ पे हुई। ठीक है जी। अकॉर्डिंग टू द 24 आवर्स रेनफॉल डेटा अवेलेबल विद द IMD। अकॉर्डिंग टू का मतलब होता है के अनुसार, 24 आवर्स रेनफॉल डेटा, 24 घंटों का जो बारिश, कितनी बारिश हुई उसका डेटा जो अवेलेबल उपलब्ध रहा विद द IMD, इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, अर्थात मौसम विभाग के पास पिछले 24 घंटों में जो भारी बारिश हुई उसका जो इन्फॉर्मेशन, जो डेटा उपलब्ध है, टेकन फ्रॉम 8:30 AM, जो सुबह को 8:30 बजे से लेकर के ऑन अक्टूबर 15 अक्टूबर से, टू द कोरस्पॉन्डिंग पीरियड ऑफ अक्टूबर 16। देखो कोरस्पॉन्डिंग का जो हिंदी मतलब होता है वो होता है समतुल्य, ठीक है, समान या समरूपी। तो 15 अक्टूबर की सुबह 8 बजे से लेकर के अक्टूबर 16 की मॉर्निंग तक का जो डेटा मौसम विभाग के पास उपलब्ध है, तो उसके अनुसार क्या है, द डेज हाईएस्ट ऑफ 220 mm। तो इस दिन जो है सबसे ज़्यादा बारिश हुई, और वो बारिश कितनी हुई, 220 मिलीमीटर, जिसको जो है 20 सेंटीमीटर भी कहा जा सकता है। ये लिखा ना 20 सेंटीमीटर, CM बोले तो सेंटीमीटर। रेनफॉल वॉज रिकॉर्डेड इन सुलूरपेटा ऑफ तिरुपति डिस्ट्रिक्ट। तो तिरुपति ज़िले के अंदर जो सुलूरपेटा है, तो वहाँ पे ये 220 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। फॉलोड बाय करावली, फॉलो का मतलब होता है पीछा करना, पीछा किया गया मतलब उसके बाद क्या हुआ फिर, भाई जो फॉलो कर रहा होता है वो पीछे ही तो होता है, तो पीछा किया गया, अर्थात इसके बाद कहाँ पे, करावली में कितनी बारिश हुई, जो कि नेल्लोर ज़िले में है, 180 mm, 180 मिलीमीटर। यानी कि सुलूरपेटा जो है ना वो तो है तिरुपति ज़िले में, तो वहाँ तो हुई वो 220 मिलीमीटर बारिश, और ये करावली जो है वो नेल्लोर ज़िले में है, यहाँ पे 180 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। अकॉर्डिंग टू AP स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, अकॉर्डिंग टू का मतलब अनुसार, द AP आंध्र प्रदेश, स्टेट का मतलब राज्य होता है, डिजास्टर मैनेजमेंट का मतलब होता है आपदा प्रबंधन, ठीक है, डिजास्टर का आपदा, मैनेजमेंट का मतलब प्रबंधन, अथॉरिटी का मतलब होता है प्राधिकरण। तो जो आंध्र प्रदेश का स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, तो उसकी जो रिपोर्ट है उसके अनुसार वर्स अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स, जो
सबसे ज़्यादा, वर्स्ट अफेक्टेड का मतलब होता है सबसे ज़्यादा, जो प्रभावित ज़िले हैं तो वो कौन से हैं? SPSR नेल्लोर। तो SPSR नेल्लोर है वेयर, जहाँ पे 12 विलेजेस 12 गांव इन 10 मंडल्स 10 मंडलों में एंड 623 पीपल और 623 लोग हैव बीन अफेक्टेड प्रभावित हुए हैं। कहने का मतलब ये है जो सबसे प्रभावित ज़िले हैं वो आपको अभी पता चला ही, नेल्लोर है और तिरुपति है। तो नेल्लोर के जो है 10 मंडल के 12 गांव और 623 लोग प्रभावित हुए हैं। एट प्रेजेंट वर्तमान में 891 पीपल हैव बीन शिफ्टेड। देखो यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पैसिव वॉइस है, हैव बीन आ रहा है ना और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है। तो वर्तमान में 891 लोग जो है वो शिफ्ट कर दिए गए हैं टू रिलीफ कैंप्स, राहत शिविरों में, फ्रॉम प्रकाशम, SPSR नेल्लोर एंड तिरुपति। तो प्रकाशम में, नेल्लोर में और तिरुपति ज़िलों में जो है कितने लोगों को? 891 लोगों को राहत शिविरों में रखा गया है। एग्रीकल्चर फील्ड इन 10 डिस्ट्रिक्ट। एग्रीकल्चर फील्ड का मतलब आप समझ गए ना, एग्रीकल्चर का मतलब खेती, कृषि, फील्ड का मतलब खेत, मैदान, क्षेत्र, है नहीं। तो जो कृषि क्षेत्र है इन 10 डिस्ट्रिक्ट 10 ज़िलों में स्पेनिंग, स्पेन का मतलब होता है विस्तार, जिसका विस्तार है जो फैला हुआ है 5417 हेक्टेयर्स। देखो हेक्टेयर को जो है ना, हेक्टेयर की कंसाइज फॉर्म HA होती है, जैसा कि अभी आपने पीछे पढ़ा था कि सेंटीमीटर की क्या थी कंसाइज फॉर्म? CM, मिलीमीटर की क्या थी? MM, तो हेक्टेयर की क्या होती है? HA। तो जो 10 ज़िलों के अंदर 5417 हेक्टेयर में फैला हुआ जो कृषि क्षेत्र है हैव बीन हिट, वो भी हिट हुआ है, वो भी बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। द मैक्सिमम ऑफ 2517 हेक्टेयर बीइंग फ्रॉम तिरुपति डिस्ट्रिक्ट। तो द मैक्सिमम, मैक्सिमम का मतलब होता है अधिक, है नहीं। तो 2517 हेक्टेयर जो है वो तिरुपति ज़िले से मतलब प्रभावित हुआ है ये कृषि क्षेत्र, फॉलोड बाई बापटला विद 1619 हेक्टेयर डैमेज। और यहाँ से जो है 1619 हेक्टेयर का जो कृषि क्षेत्र है वो डैमेज हो गया है। उसका डैमेज का मतलब होता है नष्ट हो जाना, बर्बाद हो जाना, वो ख़त्म हो गया है, ठीक है जी। मीनवाइल, मीनवाइल का मतलब होता है इसी बीच, इस वर्ड को याद करना जिसको भी याद ना हो। मीनवाइल, इसी बीच, द डिप्रेशन, जो दबाव है, विच फॉर्म्ड ऑन ट्यूसडे नाइट, जो मंगलवार की रात को पैदा हुआ, है नी। यानी कि मंगलवार की रात को जो एक कम दबाव वाला क्षेत्र उत्पन्न हुआ, इसकी वजह से कहाँ पे हुआ था? ओवर साउथ वेस्ट बे ऑफ बंगाल। देखो वे का मतलब होता है खाड़ी, तो बंगाल की खाड़ी का जो साउथ वेस्ट क्षेत्र है यानी कि दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र है, तो वहाँ पे कम दबाव का क्षेत्र पैदा हुआ था। मूव्ड वेस्ट नॉर्थ वेस्ट वर्ड्स, और ये जो है फिर क्या हुआ कि ये इधर पश्चिम और उत्तर पश्चिम दिशा में चलने लगा विद ए स्पीड ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर, 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, ड्यूरिंग द पास्ट 6 आवर्स, पिछले 6 घंटों में। द IMD सेड, ऐसा IMD का कहना है। इट हैज़ इशूड, इशू का मतलब होता है जारी करना, इसने जारी किया, किसने? IMD ने, ए येलो अलर्ट फॉर थर्सडे, थर्सडे को येलो अलर्ट भी जारी किया गया IMD के द्वारा। तो आंध्र प्रदेश की स्थिति ऐसी है,
वहाँ लोग जो है बाढ़ की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। बाढ़ आई मीन टू से कि अत्यधिक बारिश होने की वजह से। तो सरकार को जो है यथासंभव प्रयास करके वहाँ के लोगों की ज़िंदगी को आसान बनाने की कोशिश करनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर रीडिंग दिस न्यूज़ टिल लास्ट।